BS संस्कृत ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का विषय है हमारा कृषिकाः कर्म वीरा। कृषिकाः दो किसान पति पत्नी कर्म वीराः के परिश्रम से वे वीरता को प्राप्त करते हैं। यह कक्षा छठी पाठ संख्या 10 का अभ्यास पढ़ेंगे हम आज। प्रश्न नंबर 1 उच्चारण कीजिए। तो आप भी मेरे साथ साथ में उच्चारण कर लेना। पहला है सूर्यः तप्तु। अच्छा, मैं पहले इसको यहाँ से आप पहला है सूर्यः तप्तु, दूसरा है वारितुम, तीसरा है पदत्राणे, जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता, शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधा त्रिशाकुलो। तो आपने भी मेरे साथ साथ उच्चारण किया होगा। तो प्रश्न नंबर 2 है श्लोक को पूरा कीजिए। तो हमने क में जो बताया हुआ श्लोक है वह अभी आधा है और ख से हमने इसको पूरा कर लेना है। तो पहला है गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसका क्या आएगा? वृष्टिम वारितुम क्षमम। नंबरिंग दे देता हूँ मैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम। दूसरा है हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। हल और कुदाल से वे दोनों खेतों को जोतते हैं। तीसरा है पादयोर्न पदत्राणे। न पैरों में पदत्राणे जूते हैं। सस्य न शरीरे वसनानि नो। ठीक है, ना ही शरीर में वस्त्र है। ठीक है, ये नंबर 3 आएगा। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि। वे दोनों के परिश्रम से खेतों में सदैव ही सस्य पूर्णानि, अर्थात फसल जो है वो हरी भरी रहती है। तो नंबर 4 है धरित्री सरसा जाता। जो धरती है वह रसवान हो जाती है। जब खेत में कुछ जोतते हैं तो जो पहले क्या थी, या जो पहले शुष्का सूखी व कांटों से भरी हुई होती थी। तो इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 आम व नौ में उत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे यथा होता है, जैसे कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। तो जो किसान हैं वे सर्दियों में भी, ठीक है, कर्मठा अपने कार्य को कठिनता से करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ था? आम। यहाँ पे नौ का अर्थ होता है नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ। तो पहला है कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, अर्थात जो किसान हैं सभी को अन्न प्रदान करते हैं। तो इसका क्या आएगा? आम। कि हाँ, वे जो है सभी को अन्न प्रदान करते हैं। दूसरा है कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। यहाँ देखिए, ये प्रश्न ही बोला गया है कि ऐसा जो किसानों का जीवन है वह कष्टों से भरा हुआ नहीं होता। अर्थात कि हम क्या लिखेंगे? न, अर्थात कि उनका जो जीवन है वह कष्टों से भरा हुआ होता है। न का अर्थ ये हो गया यहाँ पे। तीसरा है कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। जो किसान है वह जो अपने खेतों से में जो उनकी जो खेतों में जो फसल होती है वह सदैव ही हरी भरी होती है। तो हाँ, उनकी जो है फसलों से जो है खेत हरे भरे रहते हैं। चौथा है शीते शरीरे कंपनम न भवति। फिर से देखिए, यहाँ पे 9 आ गया।
अर्थात क्या कहता है कि जो किसान हो या कोई दूसरा आदमी हो, उनको क्या बोल रहा है कि सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होती, अर्थात कि जो सर्दियों में उनका जो शरीर है वह कंपित नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ होगा कि न का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, कि उनका भी जो शरीर है वह सर्दियों में कंपन करता है। पांचवा है श्रमेण धरित्री सरसा भवती आम। इसका क्या आएगा, आम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आम। क्या अर्थ हुआ इसका, जो किसान होते हैं उनके परिश्रम से धरती या पृथ्वी जो है वो सरस हो जाती है, कोमल हो जाती है या रसवान हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 4 है, समानार्थक शब्दों को लिखिए, अर्थात जो इनके समान शब्द है उनको ही हमने लिखना है। तो पहला है बसनानी। बसनानी का अर्थ क्या होता है, वस्त्राणी। बसनानी का अर्थ क्या हो गया, वस्त्राणी, ठीक है। दूसरा है सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं, रवि ही। तीसरा है तृषा। तृषा होती है प्यास। प्यास को हम क्या करेंगे, पिपासा। इसको हम मिटा लेंगे, तो पिपासा। विपुलम होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका क्या आएगा, अधिकम। अधिकम। तो जीर्णम होता है पुराना, तो जर्जरम क्या होगा, पुराना ही, ठीक है। धरित्री होती है धरती। धरती को हम कहते हैं यहाँ पृथ्वी। तो क्या कहेंगे धरित्री को, पृथ्वी। आशा करता हूँ आपने ये लिख लिए होंगे और साथ में ही समझ भी गए होंगे। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ अब। प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 5 पे आ गए। विलोम पद चुनकर लिखिए, अर्थात जो इनके है वो उल्टे पद लिखने हैं। तो सुखम का क्या होगा, दुखम। सुखम का विलोम क्या होगा, दुखम, ठीक है। दूरे। दूरे क्या होता है, दूर। तो नज़दीक के लिए क्या लिखेंगे हम, पावे। तो ये नज़दीक हो गया। निर्धन। निर्धन क्या हो गया, गरीब। गरीब को हम क्या बनाएंगे अब, अमीर। तो अमीर कैसे बनेगा, जब वह धनवान होगा, तो वह बन गया अब धनिकम। क्षमम। क्षमम होता है समर्थ, ठीक है। जो समर्थ है वह क्षमम है, तो यह क्या होगा, अक्षमम। तो इसका विलोम क्या होगा, असमर्थ। ग्रीष्मे। ग्रीष्मे क्या हो गई, गर्मी। गर्मी के मौसम है आजकल, तो हम जो इनको शीते, सर्दी में लाएंगे। तो ये हो गया शीते, ठीक है। और छठा हो गया सरसा। सरसा क्या हो गया, जो रसवान होती है, तो यह क्या बनेगा, नीरसा, जो रस विहीन हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके विलोम शब्दों को। तो प्रश्न नंबर
6 को पढ़ेंगे हम अब। सही उत्तर चुनकर लिखें। अर्थात पहला है ग्रीष्मे शरीरम। ग्रीष्म होता है गर्मी में, शरीर से क्या निकलता है? सस्वेदम कंपमयम कष्टम। सस्वेदम का अर्थ होता है पसीना, कंपमय होता है कंपन होती है, कष्टम होता है या कठिनाइयाँ होती है। तो जो गर्मियों में है शरीर से क्या निकलता है? पसीना। तो मैं इसको टिक कर लूँगा। दूरे ही तिष्ठति, दूर ही रहता है। तो क्या रहता है? सुखम। ठीक है, तो क्या रहता है? सुखम। जो किसानों से है, जो क्या दूर ही रहता है, क्या रहता है? सुखम। तीसरा है तौ कुदालेन क्षेत्राणि कर्षति कर्षतः कर्षन्ति। तो क्या आएगा? कर्षतः, क्योंकि तौ है, वे दो है, तो हमने भी यहाँ पे द्विवचन ही लगाना है, कर्षतः आएगा इसमें। वे दो कुदाल से खेत को जोतते हैं। चौथा आया विपुलम जलम वर्षंती। तो क्या आएगा? मेघा मेघो मेघा। तो आएगा मेघा। मेघा जो है विपुलम जलम वर्षंती, जो बादल है वह पहले धीरे फिर जल को बरसाते हैं। पांचवा आएगा कर्म वीरत्वम न नश्यति। किसका कर्म जो है वह नष्ट नहीं होता है? तो कृषकाणाम, कृषकाणाम किसानों का जो है कर्म, वह जो परिश्रम है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 6 भी हमने कर लिया है। अब जाएंगे हम प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न का उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। अर्थात जो किसान हैं वे केन, केन क्या हो गया यहाँ पे? प्रश्न। जो है प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं ना आगे, इसका अर्थ होता है प्रश्न। हमने जो है प्रश्न पूछा हुआ। केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, जो किसान हैं वे खेतों को किससे जोतते हैं? अर्थात हलेन और कुदालेन च, हल और कुदाल से जो है खेतों को जोता जाता है। दूसरा है केशाम। केशाम क्या हो गया? प्रश्न निर्माण। कर्म वीरत्वम न नश्यति। किसका जो है कर्म वीरत्वम नष्ट नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? कृषकाणाम, किसानों का जो कर्म वीरत्व है वह नष्ट नहीं होता। तीसरा है श्रमेण का सरसा भवति। अर्थात परिश्रम से क्या सरस हो जाती है? तो क्या सरस हो जाती है? पृथ्वी या धरित्री या धरती जो है वह सरस हो जाती है। चौथा है कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। जो किसान हैं सभी को क्या क्या प्रदान करते हैं? तो वे क्या क्या प्रदान करते हैं? देखिए, कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम, शाकम का अर्थ होता है सब्जियां, अन्नम का अर्थ होता है अन्न, दुग्धम होता है दूध, फलम फल, च यच्छन्ति प्रदान करते हैं। पांचवा है कृषकात दूरे ही तिष्ठति। तो किसानों से दूर ही क्या रहता है? सुखम। सुखम जो है किसानों से दूर ही रहता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। जब साथ साथ में आपको, आप भी मेरे साथ इसका जो उच्चारण करेंगे तो आपको भी इसकी जो है हिंदी समझ आ जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है संधि विच्छेद करें। विच्छेद का अर्थ होता है उनको जो है तोड़ना है, क्योंकि ये देखो तथापि, तथापि का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? ये जो पूरा है इसको हमने क्या करना है? इसका विच्छेद करना है, अर्थात इनको जो है तोड़ना है। तो तथापि का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तथा जमा पी, तथा जमा अपी ही, या तथ जमा अपी। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा तथा जमा अपी। दूसरा है शाकम अन्नम। ठीक है, तो इसके देखो साथ साथ में ही मैं कह रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा? शाक जमा मननम मन्नम, या शा जमा कमनम।
या शाकम जमा अन्नम, क्या बनेगा इसका? शाकम जमा अन्नम। तीसरा क्या हो गया? त्रिशा कूलो, ठीक है। तो त्रिशा अकुलो, क्या बनेगा इसका? त्रिशा जमा कूलो, त्रिशा जमा अकुलो या त्रिशा जमा आकुलो, तो इसका बनेगा त्रिशा जमा आकुलो हो। चौथा है शीतकाले अपि, तो इसका क्या बनेगा? शीतकाले अपि बनेगा या शीतकाले अपि बनेगा? तो शीतकाले अपि बनेगा, तो इसका क्या बनेगा? शीतकाले अपि। यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे कि पहले में भी लिखा हुआ है शीतकाले, आगे अपि लिखा है, क्योंकि अपि यहाँ पे क्या है? आधा है। तो यहाँ पे भी जो प्रश्न में भी है वह का क्या है? अपि आधा है। आगे तो अपि लिखा हुआ था, परंतु ये वाला जो है सही नहीं होगा, तो पहला ही इसमें सही होगा। पांचवा है कंटका आवृता, क्या बनेगा इसका? कंटका जमा आवृता या कंटका जमा आवृता या कंटक जमा आवृता, तो क्या बनेगा? कंटका जमा आवृता। तो ये संधि विच्छेद हमारे ख़त्म हो गए और चैप्टर भी जो है हमारा ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ आप सभी जो है समझ गए होंगे।